हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आज का दिन बहुत ही शुभकारी हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ आज का सुबह का आप सभी को सादर प्रणाम। आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके गीता उपदेश की तरफ। भगवान कृष्ण ने कल आपको बताया कि आपको जो है किसी और देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी पूजा कीजिए, आपको मैं बैकुंठ लोक में स्थान दूंगा। सच्ची श्रद्धा भक्ति से मेरी आराधना कीजिए। भगवान आज कहते हैं सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। अर्थात हमारे पास कोई ऐसी यंत्र या कोई ऐसी वो विद्या नहीं है जैसे कि हम प्लेन से इस शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, लेकिन इस लोक से दूसरे लोक में जाने के कोई यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। अब उस विधि के बारे में भगवान बताएंगे। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृने यान्ति पितृव्रताः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। चंद्र लोक, सूर्य लोक तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। तीनों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यानी देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि ये भौतिक जगत के सारे लोग हैं जो नष्ट हो जाने हैं। क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन कितने समय तक जीवित रहेगा इस पर आधारित होता है कि किसी भी यांत्रिक युक्ति से हम 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। अर्थात पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, इन सब जगहों पे आपको भौतिक असुविधा अर्थात जन्म मरण के चक्र में, सुख दुख के चक्र में आपको पड़ना पड़ेगा और उसका जीवन भर आपको निर्वहन करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अगर आप सर्वोच्च लोक, ब्रह्म लोक या आप कृष्ण लोक परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक लोक में किसी भी अन्य लोक में, इन सब लोकों में से कहीं जाना चाहते हैं तब आपको ये सारी असुविधाओं का नहीं भोगना पड़ेगा। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक, वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक आकाश में भी जो लोक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? वृंदावन लोक। इसको गोलोक भी कहा जाता है, बैकुंठ लोक भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम सतम पाहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। जहां पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ ऊपर की ओर दिखेंगी। उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में से हम यहाँ समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। अर्थात हमें इस भौतिक जगत में, इस संसार में, चंद्रलोक, पृथ्वीलोक और सूर्यलोक में जो भी कुछ मिलता है वो सिर्फ
रियलिटी ऑफ हैप्पीनेस का सिर्फ एक ग्राफिक होता है, एक उसका प्रतिबिंब होता है, जो इसको हम सोचते हैं कि नहीं यही वास्तविक खुशी है, और उसी के जन्म मरण के चक्कर में हम फंस जाते हैं फिर उस सुख की लालसा में। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगेन चन्त्य मूढ़ाः पद्वयम् तत् पद्मवयम् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है, अर्थात जिसको बिल्कुल भी किसी चीज से मोह नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति है की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। अगर हम भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं तो हम इन जो भी हमारी 3 गुणों के प्रति जो आसक्ति रहती है उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूटना पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त समाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते सत्तद्धाम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी आपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो अब कल हम आपको बताएंगे भगवत धाम में कैसे पहुंचा जा सकता है। आज आपको क्या बताया गया कि चंद्रलोक, पृथ्वी-लोक और सूर्य लोक ये आपके भौतिक जगत के लोक हैं, जिसमें आप इस शरीर को ही सब कुछ मान करके और वास्तविक सुख का प्रतिबिंब को रियल प्रतिबिंब समझ करके आप इस जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तब तक आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की उपाधियों के प्रति आपकी आसक्ति लगी रहेगी। तब तक आप इस शरीर को ही सर्वाधार मानेंगे और आप कभी भी भगवत धाम में या ईश्वर के प्रति आपकी प्रेम भक्ति नहीं जुड़ पाएगी। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है तो आपको ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची भक्ति लगानी होगी, जिससे क्या होगा कि आपको भगवान के प्रति प्रेम सानिध्य प्राप्त होगा और आपको भगवत धाम की, वैकुंठ लोक की, गोलोक की, परम लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भौतिक जगत से अलग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का दिन मंगलकारी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।